साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति में संख्याएं। आज हम संख्या के प्रकारों पर बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या जो होती है, संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स और काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। याद रखिएगा, वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। पूर्णांक संख्याएं, गैर पूर्णांक संख्याएं, या इसी को भिन्न या दशमलव संख्याएं भी कहते हैं। इंटीजर एंड नॉन इंटीजर नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है। और पूर्णांक संख्याओं को तीन भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य, धनात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। वहीं अगर देखते हैं गैर पूर्णांक संख्याओं को भी, भिन्न या दशमलव संख्याओं को भी, नॉन इंटीजर नंबर्स को भी दो भागों में बांटा गया है। परिमित दशमलव फाइनाइट डेसिमल एवं आवर्ती दशमलव रिकरिंग डेसिमल में बांटा गया है। और वही अगर हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं को भी तीन भागों में बांटा गया है। इर्रेशनल नंबर्स को तीन भागों में बांटा गया है। गैर आवर्ती दशमलव, कर्णीय संख्या, विशेष संख्या, नॉन रिकरिंग डेसिमल, श्योर्ड नंबर्स, स्पेशल नंबर्स। तो याद रखिए कि आज हम वास्तविक संख्याओं पर बहुत ही डीपली चर्चा करेंगे और काल्पनिक संख्या के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। याद रखिएगा, इमेजिनरी जो काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, उसका ज़्यादातर यूज़ तो नहीं है, लेकिन जब हम इसको हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो इसका बहुत ही गहरा सम्मिश्र संख्या के रूप में, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में पढ़ा जाता है। तो हायर मैथमेटिक्स में इसका ज़्यादा उपयोग है। तो चलिए दोस्तों, इनको बारी बारी हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं को। तो वास्तविक संख्याएं होता क्या है? परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, या जिन संख्याओं को संख्या रेखा में प्रदर्शित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। तो संख्या रेखा जिसमें बीचों बीच जो होता है वो जीरो होता है, और इधर होता है ऋणात्मक संख्याएं और इधर होता है धनात्मक संख्याएं। तो इसमें सभी संख्याओं को, जितने भी संख्याएं हैं उसमें जिन संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। रहने के लिए जीरो के बाद 1, 2, 3 इस प्रकार रहता है। लेकिन अगर हम उसका डीपली जाएं तो हर एक पार्ट के बीच, जैसे 0 और 1 के बीच इन्फिनेटिव नंबर्स हैं, अनंत संख्याएं हैं, डेसिमल के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में। तो इस प्रकार ये अगर हम इन संख्याओं को प्रदर्शित करें संख्या रेखा में, तो उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसलिए इसे संख्या रेखा में प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसा भी बोला जाता है। और इसको रियल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको आर से डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं के प्रकार। तो वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स। तो याद रखिएगा, परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिसे हम जिन संख्याओं को P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। और उसमें भी याद रखिएगा, Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अर्थात जो नीचे का है वह कभी जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जो है वह कभी भी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो के बराबर हो जाएगा या जीरो हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर या हर, तो वह अनडिफाइन हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए इसका कंडीशन है परिमेय संख्या होने के लिए, नीचे का जो है Q जो है जीरो कभी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण कंडीशन है परिमेय संख्या के परिभाषा में, डिफिनेशन में। याद रखिएगा दोस्तों। तो जिसे भी बटे के रूप में P/Q के रूप में लिखा जाता है वह परिमेय संख्या कहलाती है। और कंडीशन ये है कि जो Q है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं हम अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उसे इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और याद रखिएगा, परिमेय संख्या को Q से डिनोट करते हैं और
अपरिमेय संख्या को P से डिनोट किया जाता है, कैपिटल P से, तो ये भी याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, इसका हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो परिमेय संख्या के प्रकार अब देखते हैं। तो परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है, पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर्स और गैर पूर्णांक संख्याएं नॉन इंटीजर नंबर्स। तो पहला देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वह संख्या है जिसमें धनात्मक संख्या, शून्य अथवा ऋणात्मक संख्या मिलकर एक समूह बनाती है, वह पूर्णांक संख्या कहलाती है, इंटीजर नंबर्स कहलाती हैं। जैसे जीरो से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ऋणात्मक संख्याएं आती है जो इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती हैं। और इधर भी अगर हम राइट साइड जाएं तो यह भी पॉजिटिव संख्याएं होती, पॉजिटिव नंबर्स जो अनंत तक जाती हैं। तो इन तीनों को मिलाकर पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। और वहीं अगर हम देखें गैर पूर्णांक संख्या में, नॉन इंटीजर नंबर्स में, तो गैर पूर्णांक संख्याएं वह संख्या होती है जिसे हमेशा भिन्न फ्रैक्शन के रूप में या दशमलव के रूप में लिखा जाता है। तो उसके लिए भी देखा जाए तो बटे के रूप में लिखा जाता है, 1/4, 0.25 या 5.555। जो रिपीट करता है वो संख्याएं गैर पूर्णांक संख्या में आती है, अर्थात परिमेय संख्या के प्रकार में आती है। जैसे कि यहाँ पर 5.5 का बार लगा रहता है, याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें भी बार लगा रहता है वह संख्या रिपीट करता है। और यह इस प्रकार के जो रिपीटेशन रिकवरिंग नंबर रहता है वह परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं के प्रकार में, जो इसको और हम अच्छे से समझते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के प्रकार में देखेंगे, इसको भी और डिफाइन किया गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर्स, जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर नंबर या पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहते हैं, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो i प्लस या जेड से भी डिनोट किया जाता है इंटीजर नंबर्स को, तो हम जेड प्लस के रूप में लिखेंगे। और जो कि पॉजिटिव के रूप में अगर 1, 2, 3, 4 वो इन्फिनिटी तक जाएगा, इस प्रकार। और इसी प्रकार यदि हम नेगेटिव इंटीजर्स को देखें, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उसको देखेंगे, तो ऋणात्मक संख्या को याद रखिएगा, नेगेटिव इंटीजर्स को आई माइनस या जेड माइनस से डिनोट किया जाता है। और इसमें आता है ऋणात्मक संख्याएं जो -1 से लेकर जो इन्फिनिटी तक जाता है, ये भी। और तीसरी होती है जीरो को, इन तीनों को मिलाकर पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। और वही अगर हम देखें गैर पूर्णांक संख्या में, तो परिमित दशमलव, फाइनाइट डेसिमल आता है, जिसमें कुछ दशमलव के कुछ अंक के बाद वह क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है दोस्तों कि वह एक निश्चित स्टेप के बाद वह पूरा भाग चला जाता है, उसके आगे भाग नहीं जाता है। जैसे कि ये 2.5 तक ही इसका भाग गया है, और ये 6.5, 3.2 और भी जैसे कि 2.25, तो ये इतने तक टर्मिनेट हो जाता है, तो उसको हम फाइनाइट डेसिमल कहते हैं। और जो आवर्ती डेसिमल का होता है, रिकरिंग डेसिमल, इसमें क्या है, कुछ संख्याएं जो है बार बार रिपीट होते जाते हैं दशमलव के बाद की संख्याएं। जैसे कि यहाँ पर हम 0.083 का बार लिख सकते हैं, इसको 0.75 का बार लिख सकते हैं। यह क्या करता है, एक के बाद एक आपस में फिर से वो रिपीट होते जाता है। जैसे कि 75 यहाँ पर देखें तो यह 0.3999, तो 9 पर बार लगेगा, इसको लिखा जाता है 0.39 बार। तो इस प्रकार के जो आवर्ती होता है, जो रिपीट करते जाता है, वह गैर पूर्णांक संख्या के श्रेणी में आता है। और साथ ही साथ इसको परिमेय संख्या ही बोला जाता है। तो याद रखिएगा, यह जो है टर्मिनेट तो नहीं होता, लेकिन रिपीट करते जाता है, और पहले वाले में टर्मिनेट हो जाता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के प्रकार देखेंगे। तो अपरिमेय संख्या के प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया है, गैर आवर्ती दशमलव, नॉन रिकवरिंग डेसिमल, और कर्णीय संख्या, और विशेष संख्या, शॉर्ड नंबर्स, स्पेशल नंबर्स। तो पहला देखते हैं, गैर आवर्ती दशमलव संख्या वह संख्या है जिसमें दशमलव के बाद हर बार
पहले वाली संख्या से अलग संख्या आती है और यह निकलते जाती है, इन्फिनिटिव ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब कभी अंत समापन नहीं होता है, कुछ न कुछ संख्या आते रहता है दशमलव के बाद, तो हम इसको बोल देते हैं गैर आवर्ती दशमलव, नॉन रिकवरिंग डेसिमल ऐसे बोल सकते हैं। और साथ ही इसको बोलते हैं नॉट रिकवरिंग बट नॉट रिपीटेशन, नॉट रिकवरिंग बट नॉट टर्मिनेट बोल सकते हैं। यह एक तो रिपीट भी नहीं होता है और साथ ही साथ यह कभी टर्मिनेट भी नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। जितने टाइम तक अगर हम भाग देंगे वह भाग जाते जाएगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को गैर आवर्ती दशमलव, नॉन रिकवरिंग डेसिमल एंड नॉट टर्मिनेट नंबर्स कहा जाता है। तो यह अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। दूसरा है कर्णी संख्याएं, शेयर्ड नंबर्स। तो इसमें कर्णी संख्या में जो रूट वाले संख्या में वह संख्याएं आती हैं दोस्तों जिसका हम पूर्ण रूप से पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो उन संख्याओं को भी हम अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं, जैसे कि √2, √3। यहाँ पर अगर हम बता दें √ जो 4 होगा, वर्गमूल 4 होगा, वह परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है और वह रूट से बाहर हो जाएगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वह उसका जो वर्गमूल होगा या परफेक्ट स्क्वायर रूट में जो संख्या होगा वह अपरिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा, ये भी याद रखिएगा। तो √2, √3, √5, √7 इस प्रकार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखेंगे, स्क्वेयर्ड नंबर्स कहते हैं। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वह है विशेष नंबर्स, स्पेशल नंबर्स। तो विशेष संख्या वह संख्या है जिसे पाई ई, इन संख्याओं को विशेष संख्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो पाई का मान है वो भी दोस्तों आज तक पाई का मान पूरे रूप से नहीं निकाला जा सका है। बहुत सारे पेज के बुक भी भर चुके हैं इनके पाई के मान को निकालते। हालांकि हम पाई के मान को 3.14 तक पढ़ते हैं ज़्यादातर हम गणित के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, या 22/7 को उपयोग करते हैं, जैसे कि वृत्त या सर्कल के एरिया या उसका सरकमफ्रेंस निकालने के लिए, परिधि या उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर भी एक विशेष जो बात है वह 22/7 यदि हम पाई का मान यूज कर रहे हैं जो कि नहीं है, ये वाला ही सही है, वो भी जो है कभी समाप्त नहीं हुआ है दशमलव के बाद की संख्याओं का। लेकिन ये याद रखिएगा जो 22/7 है वो परिमेय संख्या में आता है, जबकि 3.14 जो है अपरिमेय संख्या में आता है। याद रखिएगा ये 3.14 आगे भी बहुत सारी संख्याएं हैं दोस्तों। तो इन संख्याओं को विशेष नंबर कहा जाता है, पाई और ई। इसी प्रकार ई का भी मान बहुत सारा है दोस्तों दशमलव के बाद में। तो इन संख्याओं को भी हम विशेष नंबर कहते हैं, विशेष संख्या कहते हैं, और इसको अपरिमेय संख्या के रूप में रखा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज हम इन अपरिमेय और अपरिमेय संख्या को बहुत ही भली भांति समझा। आगे हम थोड़ी काल्पनिक संख्या के बारे में भी समझ लेते हैं। इमेजिनरी नंबर होता क्या है? काल्पनिक संख्याओं को उन ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। इन संख्याओं को आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है, आई को आयोटा कहते हैं। और उदाहरण के लिए अगर हम वर्गमूल में ऋण 1, ऋण 4, ऋण 3 इस प्रकार के ऋणात्मक संख्याओं को वर्गमूल के अंदर रखते हैं तो याद रखिएगा इन संख्याओं को बोला जाता है अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और इनकी जो सबसे छोटी इकाई होती है आई बराबर, आई की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू होती है। तो याद रखिएगा √-1। तो इस प्रकार हमने आज संख्याओं के प्रकारों को भली भांति समझा। आने वाले वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए टीचरशिप।